मांगी भारत के दोस्त की बर्बादी की दुआ, तो भारत ने भी उठा लिया बड़ा कदम। इजराइल की धमकी, तानाशाह एर्दोगन कांप उठे। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले तुर्की के तानाशाह बनने की राह पर चल रहे राष्ट्रपति एर्दोगन को इजराइल बहुत बड़ा तगड़ा सबक सिखाने वाला है। भारत के दुश्मन और आतंक परस्त देश पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की भारत की पीठ पर पहले ही वार कर चुका है, लेकिन अब भारत ने भी अपने दोस्त का साथ देने के लिए एक नई चाल चली है। ख्वाब देखने से लेकर नमाज में दुआ तक एर्दोगन सिर्फ यहूदियों के देश इजराइल की बर्बादी की फरियाद कर रहे हैं, लेकिन ये सब मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देख रहे हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों के शुरू होने के बाद से ही तुर्की के राष्ट्रपति लगातार इजराइल के नाम पर जहर उगलते आए हैं, लेकिन ईद के पावन मौके पर वो कुछ ऐसी दुआ मांगेंगे, शायद किसी को इसका यकीन ही नहीं था। ईद के मौके पर एर्दोगन ने अल्लाह से इजराइल को भयानक बर्बाद करने की दुआ मांगी है, जिसके बाद इजराइल बुरी तरह भड़का हुआ है और एर्दोगन को सबक सिखाने का ऐलान भी कर दिया गया है। मुस्लिम देशों का सरगना बनने का सपना देखने वाला तुर्की, सऊदी अरब समेत भारत इजराइल से भी बुराई मोल ले चुका है। एर्दोगन इस्लाम में खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें चारों तरफ से घेरा जाने लगा है। इजराइल ने फिर से साफ किया कि कैसे एर्दोगन यहूदी विरोधी हैं और वो लगातार यहूदी चाले चल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि एर्दोगन का हाल बहुत बुरा होगा। वहीं भारत भी अपने दोस्त के साथ अब मजबूती से खड़ा है और उसने बची कुची कसर भी पूरी कर दी है। जब ये सब चल ही रहा था, तब अचानक भारत ने तुर्की के पड़ोसी ग्रीस में अपने लड़ाकू विमान उतार दिए हैं। भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट, जिनमें Su-30 MKI लड़ाकू जेट के साथ साथ IL-78 और C-17 ग्लोब मास्टर विमान लेकर तुर्की और एर्दोगन के दुश्मन ग्रीस में युद्ध अभ्यास कर रही है। इजराइल के साथ साथ भारत अपने दोस्तों के साथ तो हमेशा से खड़ा ही है, लेकिन ग्रीस को यूं ही तवज्जो भारत नहीं दे रहा। आपको याद होगा, म्यांमार और थाईलैंड की तरह तुर्की में भी खौफनाक भूकंप आया था। तब भारत ने बिना देर किए तुर्की के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी थी। सेना के जवानों ने वहां जाकर न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। इसी के साथ ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जान लगा रहे तुर्की की इच्छा पर भी भारत ने पॉजिटिव रुख ही रखा, लेकिन हर बार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने गद्दारी की। उन्होंने हर बार भारत के कश्मीर पर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान का साथ दिया और उसकी तरफ से जहर भी उगला। तब भारत ने भी ठान लिया था कि तुर्की को सबक सिखाने के लिए अलग रुख अपनाना ही होगा। भारत ने ग्रीस से दोस्ती को और मजबूत करने पर जोर दिया। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर सहमति भी तब जताई थी। साथ ही अगर देखें तो ग्रीस उस जगह पर मौजूद है जहां से भारत के लिए यूरोप में घुसना काफी आसान होगा। ये देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC कॉरिडोर में शामिल है, जिसके रास्ते मोदी सरकार यूरोप में व्यापार करने की तैयारी भरपूर तरीके से कर रही है। ये देश इसके अलावा समुद्री मार्ग से भी स्वेज नहर के रास्ते भारत के सामान को तेजी से यूरोप में पहुंचा सकता है। बड़ी बात यह है कि इस रास्ते में भारत को सीधे यूरोप में घुसने का रास्ता मिल जाएगा। एर्दोगन का खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनाने की सोच की वजह से उसने भारत से बैर पाला हुआ है। तुर्की न सिर्फ कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर उसे हथियार भी दे चुका है, जिसमें युद्धपोतों के अलावा ड्रोन्स भी शामिल हैं। अब ग्रीस से तुर्की की भयंकर दुश्मनी को देखते हुए भारत अपनी कूटनीतिक ताकत को दिखा रहा है और ग्रीस से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में जुटा है। अब इजराइल तो पूरी तरह अपने तरीके से एर्दोगन को सबक सिखाने के मूड में है ही। उसने अमेरिका को भी अपने साथ ले लिया है, लेकिन भारत भी अब तुर्की को छोड़ने वाला नहीं है। वैसे भी एर्दोगन अब अपने देश में घिरते हुए ही नजर आ रहे हैं। इस्तांबुल के मेयर और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी एक्रम इमामोग्लू को जेल में डालने के बाद उनके खिलाफ विद्रोह की आग देश में भड़की हुई है। देखना होगा कि अब चारों तरफ से घिरने के बाद एर्दोगन बच पाते हैं या नहीं।